आज शाम थमेगा पांचवें चरण का चुनावी शोर। 20 मई को यूपी की 14 सीटों पर पड़ेंगे वोट। घर घर संपर्क कर सकेंगे प्रत्याशी। राजनाथ, राहुल और स्मृति ईरानी की प्रतिष्ठा पर दांव। ललितपुर में गरजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। विपक्ष को लिए आड़े हाथ, बोले पूर्व की सरकारों ने बुंदेलखंड की उपेक्षा की। गुंडा माफिया और अपराधियों के नाम से होती थी बुंदेलखंड की पहचान। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव का धुआंधार प्रचार जारी। कल बलिया में करेंगे जनसभा। बीजेपी प्रत्याशी के लिए मांगेंगे वोट। वाराणसी लोकसभा से इंडी गठबंधन प्रत्याशी अजय राय को निर्वाचन आयोग का नोटिस। पीएम मोदी को लेकर दिया था बयान। 27 मई तक मांगा जवाब। झांसी में पुलिस और लुटेरों की मुठभेड़। 2 बदमाश गोली लगने से घायल, एक ने किया सरेंडर। आरोपियों से 25 लाख नकद बरामद। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चले रुक कर लेते हैं सीधा खास खबर की ओर। लखनऊ से हम आपको बता दें, जहां आज शाम 5वें चरण का चुनावी प्रचार थम जाएगा। आपको बता दें कि 14 सीटों के लिए आज शाम प्रचार थमेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राहुल गांधी, स्मृति ईरानी की प्रतिष्ठा पर दाव है। आपको बता दें कि 20 मई को मतदान होगा। यूपी की 14 सीटों पर मतदान होना है। कौशाम्बी, फतेहपुर, मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, गोंडा, केसरगंज में मतदान होगा। बाराबंकी, फैजाबाद, जालौन, झांसी, हमीरपुर और बांदा में चुनाव होगा। 14 सीटों पर 144 उम्मीदवार मैदान में हैं। लखनऊ से बीजेपी प्रत्याशी राजनाथ सिंह मैदान में हैं। आज शाम चुनावी शोर थमने वाला है। तो लोकसभा चुनाव लगातार जारी है। 5वें चरण कब चुनाव होगा, आपको बता दें किसको लेकर चुनावी शोर अब थमने वाला है। तो देखिए, आज शाम चुनावी प्रचार 5वें चरण का थमने वाला है। आपको बता दें कि लगातार चुनाव जारी है। अब 5वें चरण का चुनाव होने वाला है। लगातार दमखम चुनावी मैदान में लगाया है वरिष्ठों ने और अब चुनावी प्रचार थमने वाला है। 14 सीटों के लिए प्रचार आज शाम को थम जाएगा। हमीरपुर और बांदा में मतदान होगा। चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे। अश्वनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अश्वनी, चुनावी प्रचार का जो दौर है थमने वाला है 5वें चरण के लिए। देखा जाए तो दिग्गज अब इस बार मैदान में है। क्या कुछ तैयारियां उनकी देखी गई इन चरणों में? ये देखिए, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव का 5वां चरण है, जो कि बहुत ही अहम माना जा रहा है यूपी से। और यहाँ पर बात की जाए तो यूपी में जो सीटें हैं उन सीटों पर उनके लोगों का भाग्य फैसला होना है, जिसमें 14 सीट जो सीटों के लिए प्रचार आज शाम से लगभग 5 बजे के बाद थम जाएगा। ऐसे में जो हॉट सीट मानी जा रही है वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ से जो कि चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं राहुल गांधी एनडीए गठबंधन अगर बात की जाए तो वो रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में कहीं न कहीं देखा जा रहा है कि 5वें चरण का चुनाव जो है वो यूपी से जो 14 सीटों पर चुनाव होना है, जिसमें कौशाम्बी, फतेहपुर, मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, गोंडा, कैसरगंज, बाराबंकी, फैजाबाद आदि सीटें हैं, जिसमें 144 उम्मीदवार मैदान में हैं। लगभग इन की बात करें तो लगभग 466 लोगों ने पर्चा दाखिल किया था, जिसके बाद सभी की स्क्रूटनी हुई और स्क्रूटनी के बाद 147 उम्मीदवार सामने आए हैं, जिसमें से 3 उम्मीदवारों ने अपना नाम वापस ले लिया था। लगातार अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के चाहे रक्षा मंत्री की सीट हो या फिर अन्य दिग्गजों की सीट हो, लगातार उन पर तैयारियां कर ली गई हैं। और ये चुनाव जो है 5वें चरण का यूपी की देखा जाए तो बहुत ही अहम होने वाला है। जी बिल्कुल अश्वनी, देखा जाए तो काफी अहम ये चुनाव होने वाला है। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह
यूपी के चुनावी दौरे पर है, जहां उन्होंने ललितपुर पहुंचकर तुवन मंदिर प्रांगण में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। साथ ही झांसी ललितपुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी पंडित अनुराग शर्मा के लिए वोट देने की अपील की। गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए बुंदेलखंड में अधूरे पड़े विकास कार्यों को आगामी समय में जल्द पूरा कराने की बात कही। तो वहीं अमित शाह ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व की सरकार के समय बुंदेलखंड की पहचान गुंडे, बदमाशों और माफियाओं के नाम से होती थी, लेकिन बीजेपी सरकार ने माफिया राज की कमर तोड़कर विकास की गंगा बहाने का काम किया है। बताओ बुंदेलखंड वालों, ललितपुर वालों, झांसी वालों, कमल के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? जोर से दोनों हाथ उठाकर बोलिए, कमल के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? अनुराग जी को सांसद बनाएंगे क्या? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे क्या? ये दो झूठों के बीच में तय करना है। एक राम भक्तों पर गोली चलाने वाली समाजवादी पार्टी है और दूसरी ओर राम मंदिर बनाने वाले नरेंद्र मोदी। कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी राम मंदिर को रोक कर रखी। समाजवादी पार्टी ने कार सेवकों पर गोलियां चलाई। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने लखनऊ में बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। दिग्विजय सिंह ने कहा कि देश में नया कानून लाने की कोशिश कर रही है। आज देश में गरीब और अमीर होता जा रहा है। बुंदेलखंड में आत्महत्या कर रहे हैं किसान। दिग्विजय ने कहा कि पीएम मोदी महात्मा गांधी की विचारधारा को अपनाएं। हमारी सरकार आने के बाद 1 महीने के अंदर फौज में भर्ती शुरू कर दी जाएगी। के राज में मैं जानना चाहता हूं कौन सा ऐसा कदम उन्होंने उठाया जिससे कि किसान या मजदूर का कहीं लाभ हुआ हो। किसान सम्मान निधि के नाम पर वो समझते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया। बोरी का वजन भी कम कर दिया, 50 किलो से 45 किलो और 45 किलो से अब 40 किलो कर दिया। इसी तरह से जहां खाद का भाव बढ़ा दिया, वहीं डीजल का भाव बढ़ा दिया। चलिए पीलीभीत से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां युवक पर जानलेवा हमला हुआ है। पुरानी रंजिश को लेकर युवक पर हमला हुआ है। आपको बता दें कि गंभीर घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। न्यूरिया इलाके के पीराताल गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो पीलीभीत से हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, युवक पर जानलेवा हमला हुआ है। पुरानी रंजिश को लेकर युवक पर हमला हुआ। गंभीर घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। न्यूरिया इलाके के पीराताल गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां बलिया में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर ने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। अरुण राजभर ने कहा कि अखिलेश ने सीएम रहते आतंकवादियों का साथ दिया और आतंकियों पर मुकदमा दर्ज हटाया। सपा घोसी सीट से गुंडागर्दी कर वोट लेना चाहती है, लेकिन यहां से अरविंद राजभर बड़े अंतर से चुनाव जीत रहे हैं। कल्पनाथ राय जी ने सपना देखा था, उनके अधूरे सपने को पूरा करने के लिए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और माननीय पिछड़े गरीब कमजोरों की आवाज़ उनको बेहतर करने के लिए संघर्ष करने वाले माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने छड़ी दिया है। श्री अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो सबसे पहले उन्होंने अपना कलम चलाया था आतंकवादियों का मुकदमा हटाने के लिए। तो उन्होंने मुकदमा अगर आतंकवादियों का हटाया तो उन्होंने आतंकवादियों को साथ दिया, गुंडागर्दी करने वालों को साथ दिया। तो गुंडागर्दी करने वाला समय खत्म हो गया और ये समाजवादी पार्टी घोसी संसदीय क्षेत्र में गुंडागर्दी करके वोट लेना चाहती।
कन्नौज की छिबरामऊ पुलिस ने ई रिक्शा सवार महिलाओं को लूटने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया, जबकि गिरोह का सरगना पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। आरोपियों ने सौरिक और छिबरामऊ में महिलाओं के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया था। मई को थाना छिबरामऊ क्षेत्र अंतर्गत एक ई रिक्शा से महिला जब जा रही थी तो चलती ई रिक्शा से कुछ बाइक सवार बदमाशों ने उसका जो पर्स था उसके पास वो छीन लिया था और इस प्रकरण में थाना छिबरामऊ पे मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसमें 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से उक्त घटना से संबंधित जो बैग इन्होंने छीना था वो भी बरामद किया गया। जो महिला के जो मोबाइल फोन, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो अन्य दस्तावेज थे वो भी 100% बरामद किए गए। इस प्रकरण में अंशुल गियार उसको गिरफ्तार किया गया, साथ ही एक नाबालिग को अभिरक्षा में लिया गया। चलिए बलिया से आपको खबर बता दें, जहां मानक के अनुरूप सड़क नहीं बन रही है। सड़क में आपको बता दें कि तारकोल का तेल नहीं डाला जा रहा है। सड़क पर गिट्टी डालने के 1 घंटे बाद रोलर चलाया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी विभाग सड़क बना रहा है। गढ़वाड़ ब्लॉक के बहादुरपुर कारी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर हम आपको बलिया से बता रहे हैं, मानक के अनुरूप सड़क नहीं बन रही है। यहां पर आपको बता दें कि तारकोल का तेल सड़क में नहीं डाला जा रहा है। सड़क पर गिट्टी डालने के 1 घंटे बाद रोलर भी चलाया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी विभाग सड़क बना रहा है। गढ़वाड़ ब्लॉक के बहादुरपुर कारी गांव का ये पूरा मामला। तो बलिया से खबर बता रहे हैं, मानक के अनुरूप यहां सड़क नहीं बन रही है। आपको बता दें कि तारकोल का तेल सड़क में नहीं डाला जा रहा है। नियमितता बरती जा रही है। कन्नौज में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी नेताओं पर हमले करने और झूठे मुकदमे दर्ज करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि सपा प्रतिनिधिमंडल ने इस मामले को लेकर डीएम से मुलाकात की और 9 सूत्रीय ज्ञापन भी डीएम को सौंपा है। ज्ञापन में प्रतिनिधिमंडल ने बीजेपी नेताओं पर कार्रवाई करने की मांग की है। लोकसभा चुनाव हुआ उस तारीख से भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता बौखलाए हुए हैं। जगह जगह समाजवादी पार्टी के लोगों का उत्पीड़न कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, पुलिस से भी उत्पीड़न करा रहे हैं, फर्जी शिकायतें कर रहे हैं। असलियत यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो कैंडिडेट है वो खुद बौखलाए हुए हैं और उन्होंने ये समझ लिया हमारी हार तो हो ही गई। समाजवादी पार्टी बहुत भारी अंतर से जीत रही है। यहाँ पे इस जीत को भारतीय जनता पार्टी लोग हजम नहीं कर पा रहे हैं। अभी आश्वासन दिया है उन्होंने, हमने ज्ञापन दिया तो उन्होंने कहा ठीक है, उस पर कार्रवाई की जाएगी। कुशीनगर के जंगल बकुलहा गांव में शराब दुकान का ग्रामीणों ने विरोध किया है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने आबकारी विभाग की गाड़ी को घेर लिया। ग्रामीणों का कहना था कि पहले ही गांव के दर्जनों लोग शराब की लत में मर चुके हैं और जब गांव में शराब की दुकान खुल जाएगी तो हाल और भी बुरा हो जाएगा। 100% में हमरा बुझा तो 75% मेहरार वे गाँव में विधवा हो गई बनी। मान ली मर्द दिन भर कुदारी चलाते हैं, 400 रुपया पाते हैं, अब कमा के जब लेके आते हैं तो भट्टी में जाते हैं, घर लेके परिवार जब खोजता तो समझाता तो वो तो दारू पी के जहर खाता, फसरी लगाता, मरता है। तो बताइए परिवार के क्या खर्चा दी? ये अच्छा काम होता है? ओकर बाद से लड़का बना तो लड़का एकदम फुटपाथ पर उतर जाता है। वो तो लड़का पढ़े वाला सोचत है कौन सो, जब जगह गार्जियन मर जाए तो लड़का का पढ़ा पाई। मेहरारू वाले तो दिन भर कौन सोनी रोपनी का अपना लड़कन के जियाव तली खियाव तली। जंगल बकुलहा में शासन में कुल मिलाकर के 20 देसी की नई दुकानें और 12 दुकानें अंग्रेजी की नवसृजित की गई थी, जिसमें से जंगल बकुलहा में ब्रह्म स्थान से 100 मीटर आगे भी एक दुकान खोली गई थी। उन्होंने फीस जमा कर दिया, अस्थायी लाइसेंस मिल गया। जब जगह देखने अपना गुमटी वगैरह रखने खेत में जबकि है, बस्ती में भी नहीं, तो वहाँ के लोगों ने विरोध किया, जिसमें अधिकांश महिलाएं थीं और गाड़ी भी हमारी सब घेर लिए और बहुत तरह से मतलब हरकतें करने लगे। उसके बाद
कोतवाली से फोर्स गई, उसके बाद वहाँ से निकल मिला। झांसी में पुलिस और लुटेरों के बीच झबरा के जंगल में मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 आरोपी पैर में गोली लगने से घायल हो गए। आपको बता दें कि जबकि एक ने सरेंडर भी कर दिया। बदमाशों ने गल्ला व्यापारी के मुनीम से 28 लाख रुपए लूटे थे। पुलिस ने आरोपियों से 25 लाख नकद सहित तमंचा, कारतूस बरामद कर लिया है। बैंक से 30 लाख रुपए निकाले थे, जो इनको अपने कस्टमर्स को बांटना था। 2 लाख रुपए इन्होंने बैंक में ही अपने किसी कस्टमर को दे दिया था। 28 लाख रुपया लेकर के जा रहे थे। करीब 4:30 बजे अपाची सवार 2 बदमाशों ने इनसे बैग छीन लिया था और इस घटना को की तहरीर पर थाना एरच में उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा कुल 5 टीमों का गठन किया गया था केस को वर्कआउट करने हेतु। आज स्वाट टीम प्रभारी तथा थानाध्यक्ष एरच को मुखबिर की सूचना मिली थी कि जिन अपराधियों ने लूट की है, आज जो जबरा रोड की तरफ जाने हैं अपना हिस्सा बांट करने के लिए, इस पे 2 टीमें बना करके इनकी घेराबंदी की गई थी। इस पे जब अपने को घिरता देख करके इन्होंने बाइक में आड़ लेकर के टीम पर फायर कर दिया। जवाबी फायरिंग में इनमें जो 2 अपराधी हैं, जिनका नाम है रवि पाल और नरपत कुशवाहा, इनको गोली लगी है और तथा अशोक कुशवाहा जो इस घटना में शामिल हैं, इन तीनों को गिरफ्तार करके जो घायल है उनको हॉस्पिटलाइज कराया गया है। अशोक कुशवाहा की भी गिरफ्तारी की। खबर पीलीभीत की ग्राम पंचायत जमुनिया के ईंट गांव से है, जहां खनन माफिया आए दिन अवैध खनन की घटनाओं को खुलेआम अंजाम दे रहे हैं। साथ ही प्रशासन को गुमराह कर राजस्व को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। इसी मामले में ग्रामीण हरीश कुमार ने जिलाधिकारी को शिकायती प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया कि खनन माफिया आश्वाराम आए दिन मिट्टी का खनन करते हैं। वहीं गांव वालों का आरोप है कि खनन का विरोध करने पर माफिया ने ट्रैक्टर चढ़ाकर हत्या कर देने की धमकी भी दी। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में शिकायत दर्ज करवा दी गई है। कुमार है, मैं ग्राम जमुनिया तालुके ईंटगांव, तहसील बीसलपुर, जिला पीलीभीत, थाना बिलठंडा का रहने वाला हूं। मेरे गांव बड़े पैमाने पर खनन चल रहा है। चकरोड की मिट्टी उठाकर आसाराम ने नाद में बिक्री की है और जब लेखपाल से मैंने जिला पर शिकायत की जिलाधिकारी से, तो लेखपाल मुझे धमका रहा है। हरदोई में बसपा के पोलिंग बूथ एजेंट की मौत के मामले में पुलिस ने भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी और भीम सेना के कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज किया है। सभी कार्यकर्ता मृतक के परिजन से मिलने गनीपुर जा रहे थे। इस दौरान पुलिस ने धारा 144 का हवाला देते हुए रोका। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई। इसके बाद पुलिस ने भीम सेना के संस्थापक सतपाल तंवर सहित अन्य कार्यकर्ताओं पर मामला दर्ज किया। बिलग्राम अंतर्गत कन्नीपुर में एक घटना घटित हुई थी। उसी क्रम में कुछ संगठन, जिसमें भीम आर्मी, उनके साथ अन्य संगठन थे, उन्होंने 70-80 की संख्या में बाइक रैली निकाली और रोहिला पहुंचे, जहां पर स्थानीय पुलिस द्वारा उन्हें सख्ती से कार्रवाई करते हटा दिया गया। इसमें उल्लेखनीय है कि मृतक के परिजनों द्वारा इस समय किसी भी संगठन को उनके यहाँ आने से मना किया था और चूंकि वर्तमान में धारा 144 लगी हुई है, इसमें उपरोक्त संगठनों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। कानपुर में गंगा बैराज में युवक का शव मिला है। युवक 15 दिनों से लापता था। युवक की हत्या की आशंका जताई जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। सर, वो हमारा छोटा भाई है जो 2 तारीख से लमसम गायब था। हम लोगों को पता चला था कि धीमे से वहाँ पे सुदीनपुरा में गांव के लोग लौकी बनाने गया था एक लोग की, जिसका नाम जितेंद्र है, उसके साथ आया था। उसके बाद वो जिसकी मलैया है वो विनोद की है। वहीं पे उसी मलैया पे थोड़ा खून मिला, चप्पलें वहीं पे थी, तो हम लोग ढूंढना स्टार्ट किया। फिर नवाबगंज थाने में हमने जो है गमशुद्धी का रिपोर्ट जो लिखाई, तो फिर आज जो हम लोग ढूंढ रहे थे उधर उधर ऊपर नीचे, उसके बाद में जो है हमें नाव से आते हुए देखा तो बॉडी पड़ी थी। पहचान शनाख्त किया तो उसकी उंगली कटी थी, हमने पता वो कपड़े थे, शनाख्त कर ली कि मेरा भाई है। सुरेंद्र निषाद निवासी शिवदीनपुरवा अपने गांव के ही 2 सहयोगियों के साथ, जिनके नाम है जितेंद्र और कन्हई,
लौकी के खेत में गया हुआ था और काफ़ी देर तक उनके साथ में भी रहा। वो दोनों अपने घर वापस चले गए। ये व्यक्ति अपने घर वापस नहीं पहुंचा। परिवार वाले कई दिनों तक इनके खोजबीन करते रहे। पुलिस स्टेशन नवाबगंज में इन्होंने गुमशुदगी दर्ज कराई थी। आज प्रातः जो है गंगा जी में जल के ऊपर डेड बॉडी देखी गई। डेड बॉडी का पंचनामा भर करके और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। सिद्धार्थनगर जिले में चौधरी कुर्मी सहित अन्य मतदाताओं को भाजपा प्रत्याशी जगदम्बिका पाल के पक्ष में साधने के लिए अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल शोहरतगढ़ तहसील मुख्यालय पहुंची, जहां उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर 3 बार के सांसद और भाजपा प्रत्याशी जगदम्बिका पाल समेत अपना दल एस और भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। अनुप्रिया पटेल ने मंच से एनडीए गठबंधन की सरकार के 10 साल की उपलब्धियों को जनता के बीच रखा। साथ ही उपलब्धियों के आधार पर भाजपा प्रत्याशी जगदम्बिका पाल के पक्ष में वोट करने की अपील की। 4 जून को जब परिणाम आएंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं पूरे भरोसे और विश्वास के साथ कहना चाहती हूँ कि 10 साल हमने देश को जिस विकास यात्रा पर आगे ले जाने का काम किया है, उसको देखते हुए देश के कोने कोने में और हमारे उत्तर प्रदेश में इस बार रिकॉर्ड कायम होगा। और जो सपना हम सब ने मिलकर इस देश के लिए देखा है कि हम तीसरी बार हैट्रिक लगाकर 2047 का विकसित भारत बनाएंगे, वो सपना भी पूरा होगा। देश का मतदाता पूरी तरीके से एनडीए गठबंधन पे भरोसा करता है और वो बिल्कुल स्पष्ट है कि ईवीएम पर बटन एनडीए के प्रत्याशी के पक्ष में दबने वाली। कानपुर के थाना क्षेत्र बाबूपुरवा में 22 वर्षीय लड़की के जहर खाने का प्रकरण सामने आया है। प्रकरण की जांच करने पर पता चला कि युवती एक मकान में पिछले कई सालों से किराए पर सपरिवार रह रही थी। बताया जा रहा है कि मकान खाली करने और किराए को लेकर दोनों पक्षों में विवाद था। आपको बता दें कि युवती ने प्रार्थना पत्र भी दिया है। इसके आधार पर अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है। वहीं मकान मालिक के घर में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच से युवती के लगाए आरोपों की पुष्टि नहीं हो रही है। पुलिस अन्य तथ्यों की जांच भी कर रही है। बाबूपुरवा के बगाली चौकी क्षेत्र में एक प्रकरण संज्ञान में आया है, जिसमें कि लगभग 21-22 वर्षीय युवती ने जहर खा लिया है। इसमें अभी तक की जांच से जो पता चला है वो ये है कि एक उदयभान नाम के व्यक्ति के घर में किराए पर रहती है काफ़ी वर्षों से, जिसमें कि कई समय से मकान खाली करने और किराएदारी का पैसा ना देने के ऊपर इन 2 लोगों के बीच में विवाद है। युवती ने सीपी सर के यहाँ एक प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें कि आज जांच के दौरान थाना बाबूपुरवा से एक उप निरीक्षक जांच करने गए थे। उसमें उन्होंने इनके घर के बाहर के और उदयभान के घर के बाहर के सीसीटीवी फुटेजेस भी देखे हैं, जिसमें युवती के द्वारा जो आरोप लगाया गया है तो उसमें इस तरह की कोई भी बात सामने नहीं आई है। इसमें और भी अन्य तथ्यों पर और अन्य माध्यमों से जांच की जा रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।